ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखेंगे क्रम में पाठ 183 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पाठ में कुंडली में ग्रहों की स्थिति के अनुसार कौन सी समस्या के लिए कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, कौन से ग्रह का मंत्र और दान करना चाहिए जिससे समस्या से बाहर निकल सके। कुंडली में लग्न राशि के अनुसार समझते हैं, लग्न राशि को चार्ट के अनुसार समझते हैं। चार्ट इस प्रकार। जीवन में परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, संबंधित ग्रह का रत्न कब धारण करना चाहिए और रत्न कब धारण नहीं करना चाहिए, इसको ज्योतिष सूत्र लगाकर समझते हैं। लग्न राशि के अनुसार पहला सूत्र, जन्म कुंडली में लग्न पंचम भाग्य का स्वामी 6, 8, 12 भाव में नहीं होना चाहिए, तब रत्न धारण कर सकते हैं। ये पहला सूत्र कुंडली को लगा के समझते हैं। उससे पहले दूसरा सूत्र भी, लग्न भाव का पंचम भाव का स्वामी 6, लग्न भाव पंचम भाव और भाग्य भाव का स्वामी 6, 8, 12 भाव में होता है, तब रत्न धारण नहीं करना चाहिए। संबंधित ग्रह के मंत्र और दान करना चाहिए तो समस्या में राहत आएगी। तो इन दोनों सूत्र को मेष लग्न के कुंडली में समझते हैं। पहला सूत्र, लग्नेश मंगल है, पंचमेश सूर्य है और भाग्येश गुरु है, तो मंगल का जो रत्न है वो धारण कर सकते हैं। पंचमेश सूर्य, सूर्य का भी रत्न धारण कर सकते हैं, पर भाग्येश गुरु है, गुरु का रत्न धारण नहीं कर सकते। अब इसी में दूसरा जो सूत्र है कि अगर इनका स्वामी 6, 8, 12 भाव में होते हैं तो इनका स्वामी भाग्येश 6वें भाव में स्थित है, तो ऐसा जब होता है और इनसे हमको शुभ फल की प्राप्ति चाहिए होती है तो क्या करना है, तो हमको इस भाव का जो स्वामी है, स्वामी ग्रह के मंत्र करने होंगे। तो वो मंत्र कौन से, तो इसमें भाग्य भाव का स्वामी गुरु है, तो गुरु का मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पते नमः रोज 108 बार करना है। और गुरु से संबंधित पीली चीजों का दान जरूरतमंद को और गरीब लोगों को करना चाहिए। और गुरुवार के दिन पीली चीजें, चने की दाल, पीले वस्त्र, पीले फूल मंदिर में दे सकते हैं। इस प्रकार रत्न धारण कर सकते हैं। इस कुंडली में अगर आप किसी की कुंडली का मंगल इस भाव में है तो चलेगा, परंतु यही मंगल अगर अष्टम भाव में, षष्ठ भाव में, व्यय भाव में होगा तो ये रत्न धारण नहीं कर सकते। और जब रत्न धारण नहीं कर सकते तो उन ग्रहों के मंत्र और दान करना चाहिए तो राहत मिलेगी। दूसरा, वृषभ, वृषभ लग्न के लिए स्वामी शुक्र है, पंचमेश बुध है और भाग्येश शनि है। शुक्र, बुध और शनि, शुक्र की स्थिति अष्टम भाव में है, ऐसी स्थिति में ये शुक्र का रत्न हीरा नहीं धारण कर सकते, पांचू पन्ना धारण कर सकते हैं और शनि का नीलम धारण कर सकते हैं। पर शनि के नीलम के लिए जब इन्हें शनि की महादशा चले, शनि की 7.5 चले, ढैया चले, और वैसे भी वृषभ लग्न के लिए शनि पूर्ण योग कारक होते हैं कि भाग्य भाव और कर्म भाव के दोनों स्वामी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनके लिए शनि की जो महादशा होगी बहुत भाग्यवान सिद्ध होगी। परंतु लग्नेश शुक्र है, अष्टम में जाने के कारण शुक्र का मंत्र करना होगा, शुक्र का हीरा धारण नहीं करना। तीसरा, मिथुन लग्न, मिथुन लग्न में मिथुन राशि का स्वामी बुध, बुध की स्थिति तृतीय भाव में है और पंचम भाव का जो स्वामी है शुक्र, शुक्र की स्थिति दूसरे भाव में है और भाग्य भाव का स्वामी शनि, शनि की स्थिति पंचम भाव में है। यानी कि इस कुंडली में लग्नेश की भी स्थिति अच्छी है, भाग्येश की भी स्थिति अच्छी है, पंचमेश की भी स्थिति अच्छी है और भाग्येश की भी स्थिति अच्छी है। परंतु अगर इनको ये 3 ग्रहों के अलावा किसी और ग्रह की अगर महादशा अंतरदशा चल रही है और उसमें उनको तकलीफ आ रही है तो पंचमेश तो इनका शुक्र है और शुक्र अच्छी स्थिति में बैठा है, तो देवी की, माँ दुर्गा की उपासना, उनका मंत्र कर सकते हैं। कर्क लग्न के लिए इसका जो स्वामी है वो है चंद्रमा, पंचम भाव का स्वामी है मंगल, मंगल अपनी ही भाव में स्थित है पंचम भाव में, और भाग्य भाव का जो स्वामी है, भाग्य में गुरु की राशि मीन है, मीन राशि
का स्वामी गुरु लग्न में बैठा है और गुरु की अपने भाव पे 9वीं दृष्टि भी पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में इन जातक को चंद्रमा की महादशा बहुत अच्छी जाएगी, मंगल की महादशा बहुत अच्छी जाएगी और गुरु की महादशा बहुत अच्छी जाएगी। सिर्फ सोचने वाली और ध्यान में रखने वाली बात है, अब इनकी 10 नंबर में चंद्रमा है, यानी कि इनको मकर राशि की 7.5 चल रही है। ऐसी स्थिति में इनको गुरु की महादशा चल रही है, परंतु शनि की 7.5 होने के कारण अप एंड डाउन जीवन में हो रहा है, तो उसके कम ज़्यादा फल मिल सकते हैं। क्योंकि शनि की 7.5 में शनि जो भी हमने कर्म किए हैं उसके अनुसार हमको फल देते हैं। तो शनि बुराई फल देते हैं ऐसा नहीं होता है, हमारे कर्म के अनुसार देते हैं। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमें अच्छा भी फल मिलता है, और अगर हमने बुरे कर्म किए तो हमको बुरा भी फल मिलता है। तो शनि दंडाधिपति है, यानी कि वो हमेशा बुरा नहीं करते, वो हमारे कर्म के अनुसार हमको फल देते हैं। तो जब भी जिस भी ग्रह की महादशा चलेगी तो उस समय कुंभ राशि, मकर राशि, मीन राशि, फिलहाल 2024 में इन राशियों को शनि की 7.5 चल रही है। तो ऐसी स्थिति में शुभ फल की मात्रा कम अधिक हो सकती है। चंद्रमा की, मंगल की और गुरु की महादशा इनको बहुत अच्छी जाएगी। और जब 7.5 चली रही है तो इन शनि के मंत्र करना चाहिए, शनि से संबंधित चीज़ों का दान करना चाहिए और गरीब लोगों को मदद करनी चाहिए। सिंह लग्न के लिए, सिंह लग्न का जो स्वामी है सूर्य, सूर्य की स्थिति लाभ भाव में है। पंचमेश गुरु, गुरु की स्थिति लग्न भाव में है और मंगल, भाग्येश मंगल है, मंगल की स्थिति दूसरे भाव में है। अब इनके केस में लग्नेश सूर्य है, गुरु पंचमेश है। 6, 8, 12 में ये तीनों स्वामी नहीं है, परंतु जहाँ तक मैं इनको जानती हूँ ये तीनों की महादशा इनको अभी तक लगी नहीं है। तो जब इनको ये महादशा लगेंगी तो लग्न भाव से संबंधित, पंचम भाव से संबंधित और भाग्य भाव से संबंधित इनको फल मिलेंगे। अब 2024 में 12 नंबर में चंद्रमा है, यानी कि इनकी मीन राशि है, इनको भी शनि की 7.5 चल रही है। ऐसी स्थिति में इनको जो भी शुभ फल मिलने हैं वो पूरे नहीं मिलेंगे, अप एंड डाउन होगा। और इसमें चंद्रमा 6, 8, 12 में होता है तो मन हमेशा नाराज होता है, मन हमेशा दुखी होता है और मन मुताबिक काम नहीं होते हैं, और शनि की 7.5 चल रही है। ऐसी स्थिति में शनि का मंत्र ओम शन शनिश्चराय नमः रोज 108 बार करना है। शनि के मंदिर में जाना है, शनि भगवान की पूजा करनी है और शनि से संबंधित काली चीज़ों का दान गरीब लोगों को, ज़रूरतमंद को शनिवार के दिन दान देना है, तो आपको राहत मिलेगी। पर ये तीनों ग्रहों की महादशा आपके लिए बहुत अच्छी जाएगी, क्योंकि इन ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है। कन्या, कन्या लग्न के लिए, कन्या लग्न का स्वामी बुध, बुध की स्थिति दशम भाव में है। पंचम में है शनि, शनि की स्थिति षष्ठ भाव में है और भाग्य शुक्र, शुक्र की स्थिति अष्टम भाव में। ये स्थिति अच्छी नहीं है, इनका सिर्फ एक ही भाव का जो स्वामी बुध है वो दशम भाव में है। तो बुध की जब भी महादशा होगी तो इनको बुध की 20 साल की, 19 साल की जो महादशा बहुत अच्छी जाएगी। और लग्नेश बुध है, लग्नेश बुध है और बुध की स्थिति अच्छी है, पर दशम भाव से संबंधित और लग्न से संबंधित दोनों फलों की इनको प्राप्ति होगी। परंतु इनको कन्या राशि का जो स्वामी बुध है, बुध का पंचमेश शनि है और शुक्र, तो ये जो 3 है, तो इनका अगर अपन रत्न धारण करते हैं तो इसमें से नुकसान किसका होगा? पंचम जो भाव है वो, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, भाग्य भाव उसकी स्थिति, तो ये 2 का तो रत्न धारण ना करें। सिर्फ अगर रत्न धारण कर सकते हैं तो पांचू या पन्ना धारण करें। शुक्र का मंत्र करें, शनि का मंत्र करें। तो शनि का मंत्र ओम शन शनिश्चराय नमः रोज 108 बार करें। शनि मंदिर में जाए, दर्शन ले और काली चीज़ों का दान गरीब लोगों, जरूरतमंद को करें। उसी प्रकार भाग्य की वृद्धि के लिए शुक्र का मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः रोज 108 बार करें। सफ़ेद चीज़ों का दान जरूरतमंद और गरीब लोगों को दान दे और सफ़ेद फूलों का दान मंदिरों में दे। पर इन्होंने अगर रत्न धारण करना है तो पांचू या पन्ना धारण कर सकते हैं। तुला, तुला के लिए शुक्र, शनि और बुध,
लग्नेश शुक्र है, पंचमेश शनि है और भाग्येश बुध है, तो इनकी स्थिति तो अच्छी है। परंतु इन्होंने अगर रत्न धारण करना है तो शुक्र हीरा धारण कर सकते हैं, शनि का नीलम धारण कर सकते हैं और बुध का पाचू धारण कर सकते हैं। इनके लिए ऐसी कोई बंधन नहीं है, क्योंकि ये जो स्वामी 6, 8, 12 में नहीं है। जिनका स्वामी 6, 8, 12 में होता है उनको बहुत तकलीफ होती है, और जब रत्न धारण किया जाता है तो तकलीफ बढ़ जाती है। इसलिए जिनका भी जो स्वामी है, लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश, अगर 6, 8, 12 में बैठा है तो उसका रत्न धारण ना करे। 8 नंबर का स्वामी मंगल है और वृश्चिक लग्न। 8 नंबर का स्वामी अष्टम भाव में है, पंचमेश गुरु है और गुरु मीन राशि में स्वयं विराजित है, भाग्येश चंद्रमा। अब ये तीनों की स्थिति, लग्नेश अष्टम भाव में है, तो लग्नेश अष्टम भाव में होने के कारण जो मंगल है, मूंगा, इनका जो रत्न मूंगा है, ये धारण नहीं कर सकते। पंचमेश गुरु है, गुरु का पुष्कराज धारण कर सकते हैं, चंद्रमा का मोती धारण कर सकते हैं। इस प्रकार ये रत्न ये धारण करते हैं तो इनको इसका लाभ होगा। परंतु वृश्चिक लग्न के लिए जो मंगल अष्टम में है, तो ये मंगल का मंत्र करना होगा, ओम भोम भोमाय नमः, रोज 108 बार करना है। मंगल से संबंधित लाल चीजों का दान जरूरतमंद गरीब लोगों को करना है, और वो ये दान मंगलवार के दिन करना है। याद रहे कि लग्नेश मंगल का मूंगा धारण नहीं करना, मोती धारण कर सकते हैं, गुरु का पुष्कराज धारण कर सकते हैं। धनु लग्न के लिए स्वामी गुरु है, पंचमेश मंगल है और भाग्येश सूर्य है। अब इस कुंडली में गुरु तो लग्न में है तो पुष्कराज धारण कर सकते हैं, परंतु पंचमेश मंगल षष्ठ में है और भाग्येश सूर्य अष्टम में है, तो मंगल का और सूर्य का रत्न धारण नहीं कर सकते, पर इनके मंत्र कर सकते हैं। मंगल का मंत्र ओम भोम भोमाय नमः रोज 108 बार करें। लाल चीजों का दान गरीब लोगों को, जरूरतमंद को करें, और दान मंगलवार के दिन करें। सूर्य के लिए सूर्य को सवेरे जल दें। सूर्य का मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः रोज 108 बार करें। लाल चीजों में गेहूं है, गुड़ है, लाल वस्त्र है, गरीब लोगों को रविवार के दिन दान देना है तो राहत मिलेगी। परंतु इन मंगल का और सूर्य का जो रत्न है उसका नाम माणिक है, मंगल का रत्न है उसका मूंगा है। मूंगा और माणिक धारण नहीं कर सकते, इनके मंत्र करने होंगे। जिनकी, अब ये उदाहरण कुंडली लेके समझाया, अगर पहले भाव का स्वामी यहाँ बैठता है तो धारण नहीं कर सकते, 5वें भाव का स्वामी अगर यहाँ बैठता है तो रत्न धारण नहीं कर सकते, भाग्य भाव का स्वामी अगर 6, 8, 12 में बैठता है तो रत्न धारण नहीं कर सकते। पर रत्न धारण नहीं कर सकते तो पर उनका मंत्र और दान कर सकते। 10 नंबर मकर लग्न 10 नंबर से शुरू होता है, इसका स्वामी दूसरे भाव में है, स्थिति अच्छी है। भाग्य का शुक्र, ये शुक्र द्वादश भाव में है, ये स्थिति अच्छी नहीं है। और 6 नंबर का स्वामी बुध की स्थिति अच्छी है, तो ये जातक शनि का नीलम धारण कर सकता है। पंचम शुक्र का हीरा धारण नहीं कर सकता, ये मुसीबत बढ़ सकती है। शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है। शुक्र के मंत्र दान उपाय कर सकते हैं। और भाग्य में बुध की राशि और लाभ भाव में है, तो भाग्य का जो स्वामी बुध है उसको पाचू या पन्ना कहा जाता है, उसको रत्न बोल के धारण गले में, अंगूठी में कर सकते हैं। इसके लाभ में वृद्धि होगी। परंतु शुक्र का हीरा इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब शुक्र का हीरा इस्तेमाल नहीं कर सकते रत्न, तो इसका मंत्र करेंगे। तो शुक्र का मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः, रोज 108 बार करना है। और शुक्र की सफेद चीजें जैसे चीनी, चावल, सफेद चीजें गरीब लोगों को, जरूरतमंद को दान देना है, और सफेद फूल मंदिर में दान देना है। तो पंचम भाव से संबंधित शुभ फल में राहत आएगी, अशुभ फल में राहत आएगी, यानी कि यहाँ की मुसीबतें कम होगी। तो अगर रत्न धारण करना है तो शनि का नीलम। अब यहाँ पे एक बात और है कि शनि का नीलम मंगल की 7वीं दृष्टि लग्न पर पड़ रही, मंगल की 8वीं दृष्टि यहाँ दूसरे भाव पर पड़ रही है। मंगल पराक्रम अग्नि तत्व का ग्रह है। ऐसी स्थिति में सोच समझकर अपने कुंडली दिखाकर शनि का नीलम धारण करना होता है। शनि के नीलम के लिए कुछ कंडीशन है। यहाँ पे जैसे मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो शनि की 7.5 चल रही हो तब आप शनि का नीलम धारण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। पर शनि की स्थिति कुंडली में बहुत अच्छी है। सिर्फ पंचमेश गुरु की स्थिति खराब है और भाग्येश की स्थिति अच्छी है, तो पन्ना, पाचू धारण कर सकते हैं।
कुंभ लग्न। अब कुंभ लग्न, इसका भी स्वामी शनि है। शनि की स्थिति अपने से 7वें भाव में, अपने भाव को वो 7वीं दृष्टि से देख रहा है। स्थिति अच्छी है, 6, 8, 12 में नहीं है। पंचमेश बुध अपनी राशि में है, और जो भाग्यश है वो भाग्यश शुक्र है। वो बुध और शुक्र एक साथ पंचम में, यानी कि ये तीनों भाव का, यहाँ पे शनि का नीलम, भाग्यश शुक्र, शुक्र का हीरा और पांचू पन्ना, ये तीनों रत्न धारण कर सकते हैं। पर इन तीनों रत्न में जो लग्नेश शनि है, शनि का रत्न, अभी इधर पे चंद्रमा लिखा है, यानी कि इस जातक को कुंभ राशि की 7.5 चल रही है। अब ये 2024 में 7.5 चल रही है, तो ये नीलम धारण कर सकते हैं, ये लोग नीलम धारण कर सकते हैं। तो भाग्येश शुक्र हीरा भी धारण कर सकते हैं, और पंचमेश बुध पांचू जिसे पन्ना कहते हैं वो भी धारण कर सकते हैं। तो लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश, इनका ये रत्न धारण कर सकते हैं। शनि के लिए कंडीशन है, अगर 7.5 नहीं है तो धारण ना करे, अगर 7.5 होती है तो नीलम धारण करे। मीन लग्न, मीन लग्न में पहले भाव का स्वामी गुरु, गुरु की स्थिति कहाँ पर है तो 6, 8, 12 में नहीं है, गुरु अच्छे स्थिति में है। पंचमेश यहाँ पे चंद्रमा, चंद्रमा की स्थिति 4th भाव में। भाग्येश मंगल, मंगल की स्थिति 5th भाव में। यहाँ भी 6, 8, 12 भाव में नहीं है, तो गुरु का पुष्कराज धारण कर सकते हैं। चंद्र, कर्क राशि का चंद्रमा मोती धारण कर सकते हैं। यहाँ मंगल का पोला, जिसको मूंगा भी कहते हैं, ये भी धारण कर सकते हैं। ये तीनों धारण करेंगे। अब ये उदाहरण कुंडली, अगर किसी का स्वामी अगर यहाँ बैठता है तो धारण नहीं करना। क्यों? कि जब भी इसका रत्न धारण किया जाता है तो उसके जो भी फल है उनमें वृद्धि होती है। तो जब ये भाग्य भाव है तो शुभ फल देने वाला भाव है, तो ये शुभ फलों में वृद्धि करेगा। और अगर अष्टम भाव में है तो अगर आप इसका रत्न पहनोगे तो अष्टम भाव के दुखों में वृद्धि करेगा। इसलिए सूत्र कहता है 6, 8, 12 भाव में ये स्वामी नहीं बैठने चाहिए, तभी आपको इनके शुभ फल मिलेंगे। अगर किसी की बैठ जाते हैं, अगर चंद्रमा 6th भाव में आ जाते हैं तो फिर चंद्रमा का मोती धारण नहीं करना होगा। चंद्रमा के मंत्र, दान, उपाय करके इन घरों के, इन भावों के सुखों की प्राप्ति हो सकती है। तो मेष लग्न से लेके मीन लग्न तक पहले भाव से मैं 5th भाव में और 9वें भाव में जो जो राशियां पड़ती हैं उनके स्वामी 6, 8, 12 भाव में नहीं है तो आप रत्न पहन सकते हैं। अगर 6, 8, 12 भाव में बैठते हैं तो उन ग्रहों से संबंधित मंत्र कर सकते हैं, दान कर सकते हैं और अपनी समस्या से राहत पा सकते हैं। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।